हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 12 लेकर उपस्थित। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का जो व्यापक हल है उसका जो प्रूफ है या उसका सत्यापन कैसे होगा। तो इसमें एक कंडीशन हमने ली है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का व्यापक हल ज्ञात करना है हमें। तो अब इसके लिए इसका व्यापक हल अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करें कि जो कंडीशन है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसको हम एक साइड में हम ले आए, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब ये जो कंडीशन आपकी आ गई, ये कंडीशन है आपकी साइन सी माइनस साइन डी वाली कंडीशन। तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इस कंडीशन से ये ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा 2 cos थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अब चूँकि 2 इस साइड आएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे दो फैक्टर हमें मिल गए, cos थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0 तथा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब एक के बाद एक इसको हम लेके इसकी कंडीशन हम निकालते हैं। इसलिए cos थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू अगर 0 होगा तो ये जो कंडीशन है ये cos थीटा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, और इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पे n क्या है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये क्या है, cos थीटा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। तो इस कंडीशन के हिसाब से भाई थीटा जो इसमें है वो थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 है, तो इसको थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 और इक्वल टू अगर के 0 है तो इस कंडीशन से इसका मतलब इस साइड आपका आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इस कंडीशन में। तो अब यहाँ पे 2 और 2 तो कट जाएगा, क्या मिलेगा, थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2n प्लस 1। अगर इसको हम ये देखें तो ये क्या है, ये है विषम संख्या। अगर n जो है इंटीजर है तो 2n सम हो गई और ये प्लस 1 इसके साथ है, तो ये आपका हो गया विषम और यहाँ पे आ जाएगा पाई। फिर थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा हो गया। और इस कंडीशन को अगर हम चाहें तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फ़ा ये लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर हमने 1 सपोज कर लिया। ये पहले जो फैक्टर आया था उससे पुनः एक दूसरा इसमें समीकरण हमें मिला है, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये भी तो जब साइन थीटा इक्वल टू 0 अगर होगा तो थीटा इक्वल टू हम क्या रखते हैं, n पाई, और जहाँ पे n क्या होता है, ये कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है। तो अब जब ये अगर के सॉल्व होगा तो थीटा की जगह तो आपका इसमें दिया है थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 और इक्वल टू ये आ जाएगा n पाई इस फॉर्मेट से। तो अब थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई। यहाँ पे अगर आप देखो ये 2n है, 2n का मतलब सम इंटीजर, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2n पाई और प्लस अल्फ़ा आ गया। ठीक। अब अगर और आसान इसको बनाना है तो यहाँ पे इसको थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस इसको 1 अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, मर्ज करना है, कंबाइन। तो
समीकरण 1 था 2 से, या 2 को मिलाने पर, तो समीकरण 1 और 2 इन दोनों को अगर के मिलाएंगे तो अब यहाँ पे आप अगर के देखो, एक चीज़ तो हम ये जान रहे हैं, n क्या है, इंटीजर या पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, मतलब ऐसे ही है, ये इंटीजर, ऑड और इवन। अब इसमें यहाँ पर 2n है, तो जब ये पूर्णांक है तो 2 से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ये सम हो गया, लेकिन उसके साथ +1 है, तो +1 का मतलब जितने भी ऑड इंटीजर हैं वो ये आ गए, इसमें सारे के सारे ऑड इंटीजर, या हम कह सकते हैं विषम पूर्णांक। इसमें क्या है कि सारे के सारे सम हैं, क्योंकि 2n है सम पूर्णांक। तो जब सम और विषम को हम मिलाएंगे तो बनेगा आपका क्या, पूर्णांक बन जाएगा। तो पूर्णांक क्या है, वो n है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2n + 1 और 2n, ये सम और विषम की जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, पूर्णांक मिल जाएगा, मतलब n मिल जाएगा। और इंटू पाई इसमें भी है और इंटू पाई इसमें भी है, तो अब यहाँ पे ये n पाई हो गया। उसके बाद ये -1 है और इसमें है 1, तो -1 और 1, क्योंकि ये ऑड में है ये इवन, मतलब ये विषम में -1 होगा और सब में होगा 1। तो अगर के सम में जैसे 2 है 4 है अगर के रखेंगे तो 1 ही आएगा, विषम में 1 रखेंगे तो -1 आएगा। तो इसका मतलब इसमें इंटीजर्स, इसके लिए अगर हम प्लस और ये -1, और ये किस पे डिपेंड कर दे, इंटीजर पे, कि अगर कि पूर्णांक इवन होगा मतलब सम होगा तो +1 आएगा और विषम होगा तो -1 आएगा। तो ये इस कंडीशन, और इनटू इसके साथ क्या है, अल्फ़ा। तो ये आ गया इसका व्यापक हल। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो एक्सरसाइज
तो इस कंडीशन में अब अगर हम आएंगे तो कॉट 5 पाई/6 तथा ये कॉट इसका जब एलसीएम होगा तो यहाँ पे जो कंडीशन आ गई वो 11 पाई/6 आ गई। 11 पाई/6 जब इसमें आ गई तो अब x इक्वल टू हमें क्या मिला, x इक्वल टू 5 पाई/6 तथा 11 पाई/6, क्योंकि ये दोनों ही जो मान आ रहे हैं ये 0 से 360 या 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये मुख्य मान हो गए। तो अब जब ये मुख्य मान हो गए तो व्यापक मान अगर इसका निकालना, ये है कॉट, और कॉट और टैन का जो भी व्यापक मान होता है वो सेम होगा इसको, तो कॉट और टैन का, इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे व्यापक मान। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, क्योंकि टैन का होता है भाई टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा वाली जो कंडीशन है, तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा n पाई, तो ये n पाई प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह है इसमें 5 पाई/6, यहाँ पे n क्या है, एनी इंटीजर, तो ये इसका व्यापक हल आ गया और ये इसका मुख्य मान आ गया। नेक्स्ट है उसी एक्सरसाइज का तीसरे में ये कह रहा है कि cos 4x इक्वल टू cos 2x है, तो इसका हल ज्ञात करो। यहाँ पे हल का मतलब व्यापक हल, तो इसमें भी ये cos 4x है, ये cos 2x है, तो जब एंगल के सेम x में ये भी x में है तो इन दोनों को एक साइड हम ले आएंगे, और जब एक साइड हम लाएंगे इधर तो cos 4x ये माइनस cos 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। तो ये जो कंडीशन आ गई ये cos c माइनस cos d वाली कंडीशन आ गई, और cos c माइनस cos d में आपका होता है -2 -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। अगर ये माइनस आगे ये ना होता तो यहाँ पे ये उल्टा होता, d माइनस c/2 होता। अब इसी से इसको ओपन करेंगे, तो ये जब ओपन होगा तो -2 साइन 4x माइनस 2x/2 वो 4x प्लस 2x/2 इंटू साइन 4x माइनस 2x/2 इक्वल टू 0। अब जो कंडीशन आएगी यहाँ पे -2 है, इस साइड हम लाएंगे ये 0 हो जाएगा, तो ये साइन 4x और ये 3x 6x/2 तो आ जाएगा 3x और इंटू साइन क्या मिलेगा 2x और इक्वल टू 0। यहाँ पे अब दो फैक्टर आपको मिल गए, एक तो आया है आपका साइन 3x इक्वल टू 0 तथा साइन 2x इक्वल टू 0। तो अब जब अगर हम के साइन 3x इक्वल टू हम 0 जब रखेंगे तो ये साइन थीटा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है। यदि साइन 3 थीटा या x इक्वल टू 0, तो ये जो कंडीशन है साइन थीटा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, इसमें थीटा इक्वल टू हम क्या रखते हैं n पाई। तो अब इसमें 3x इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि x की जगह है 3x या थीटा की जगह 3x इक्वल टू n पाई। तो इसके लिए आपका x इक्वल टू n पाई/3 ये हो गया इसका व्यापक हल, लेकिन जहाँ पे n क्या है इंटीजर, ये इसका हो गया। अब
पुनः sin 2x इक्वल टू 0। अब ये भी उसी कंडीशन से, तो इस कंडीशन में 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 2, और जहाँ पे n क्या होगा, कोई भी इंटीजर। तो ये इसके व्यापक हल आए, इसमें 2 आए। तो ये था आज के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज आप लोगों को जो मिलेगी उसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।